एक फूल के पेड़ के ऊपर एक भौरा बैठा था। तो उस फूल के पेड़ के नीचे से एक गुबरैला गोबर की गोली लुढ़काते लुढ़काते निकला। तो भौरे ने गुबरैले से कहा, भैया इस फूल के ऊपर बड़ी गजब की सुगंध है, इसी पर आ जाओ, इसमें सुगंध है और तुम कहाँ गंदगी में फंसे पड़े। तो गुबरैला कहने लगा कि तुम्हारे कोई काम उद्यम तो है नहीं, तुम्हारे काम कोई है नहीं, और हमारे बहुत बड़ा है भी काम। बहुत लोगों को देखो तो गंदगी में नीचे से ऊपर तक वो कपड़ा उनके घर में है अच्छे हैं, लेकिन वो नहीं पहनते, वो मिट्टी में सब पूरे से नीचे से ऊपर तक ढके। ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान का चार्ज सब इन्हीं के ऊपर है। वो आदत होती है, वो गंदे बने रहने की आदत होती है। और बहुत लोग गंदगी वाले काम इतने गड़बड़ झाला के हैं कि उसमें बड़ी मेहनत है और इनकम कुछ नहीं। मेहनत बहुत है और बड़ी बदनामी और बड़ा पाप है, लेकिन आदमी उसमें लगा। जैसे बहुत लोगों के घरों के लड़के हैं, वो तालाब में वो पानी उलीच रहे हैं, लिए कटोरदान पानी उलीच रहे हैं। तो इतनी इतनी छोटी छोटी वो मिलती हैं मछलियां, अब वो घर को लेकर के आए तो क्या बताएं आगे की बात। तो वो छोटे पर मेहनत बड़े करते हैं लड़के, लेकिन उस मेहनत का मतलब क्या है? मतलब को नहीं, पाप है। पाप कमाने में व्यक्ति बड़ी मेहनत करता है। पुण्य वाले धर्म के काम में इतनी मेहनत नहीं है जितनी मेहनत पाप के काम में। उसमें डर भी, भय भी है और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी अपमान है। तो गुबरैला ने कहा कि तुम्हारे कोई काम नहीं है। अरे कहा काम ये छोड़ो, काम फिर कर लेना, इस फूल के ऊपर आओ और फूल की डाली पर आओ, देखो कितनी गजब की इसकी सुगंध है। जब बहुत कहा तो गुबरैले ने गोबर की गोली छोड़ दी और फूल की डाली के ऊपर चढ़ गया। जैसे फूल के ऊपर गया पास में, भौरे के पास, तो इतनी गजब की सुगंध उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उसी सुगंध में उसके नींद आ गई। जब नींद आई झपकी आ गई। अब उसी फूल में बेसुध, फूल की खुशबू में मस्त, और तब तक सूर्य नारायण अस्त हो गए। तो भौरा तो उड़ करके चला गया, भौरा उड़ गया, लेकिन वो गुबरैला उसी फूल की पंखुड़ी में बंद हो गया। अब रात भर बंद रहा। जब सवेरा हुआ तो सवेरे के समय में माली आया। माली ने उसी फूल को तोड़ा जिसी में भौरा, वो गुबरैला था। तो पहले फूल को नदी में ले गया, गंगा जी में धोया, और फिर पहुंच गया सिद्धेश्वर मंदिर महादेव जी के यहाँ। और जैसे फूल को भगवान शिव जी के लिंग के ऊपर चढ़ाया, बस गुबरैले की मृत्यु का यही समय था। मृत्यु का समय होता, मृत्यु समय से आती है, वो कहां पर कब आ जाएगी, कितने समय, किस जगह पर पता नहीं। ये मृत्यु का समय था गुबरैले की। तो गुबरैले के प्राण निकल गए। अब गुबरैले के जब प्राण निकले तो उसकी आत्मा वो पहुंची धर्मराज जी के वहां, उसका मोक्ष हो गया। गुबरैले को वैकुंठ मिला, भगवान का शिवलोक मिला। तो गुबरैले के दो फायदा हुए। वैसे वो गंगा में नहाने को न पाता, गंगा में कहा नहा पाता। तो पहला फायदा हुआ गंगा नहाने का, और दूसरा उसको पुण्य मिला भगवान के लोक का। तो भौरे की संगत में पढ़ करके, भौरे की संगत में पढ़ करके वो पहुंच गया भगवान के लोक। तो अच्छे लोगों की अगर संगत आपकी है तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और अगर बुरी संगत में पड़ गए तो फिर जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। अपने अपने लड़के बच्चों को आपने कहां तक पढ़ाया, क्या डिग्री उनको दिलाई, किस कॉलेज में उनका दाखिला करवाया, इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं है।
आपकी बेटी की और आपके बेटे की संगत किसकी, इस पर बड़ा प्रभाव। वो कहते हैं विद्वान लोग कि संगत से गुण हो तो है और संगत से ही जाए, बांस फांस की मिस्री एक ही भाव बिकाए। बताओ, बांस फांस की मिस्री एक ही भाव बिकाए। वो जब मिस्री बनाता है कारीगर तो चीनी का जो जलाव है वो बांस की फंटी के ऊपर डालता, बांस के रेशे के ऊपर डालता, और जब वो थक्का बन जाता उसको छुड़ा लेता, उसमें धागे में वो बनाते हैं। तो जब वो मिस्री बिकती है, मिस्री के भाव में, मिस्री के रेट में, मिस्री की कीमत में वो बांस का रेशा बिक जाता। इसलिए कहा गया गगन चढ़ती रजे पवन प्रसंगा, 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 गगन चढ़ती रजे पवन प्रसंगा। चही मिलती नीचु जल संगा, कीचहि मिलति नीचे जल संगा, कीचहि मिलति नीचे जल संगा। जिससे मंथरा की संगत की तो रानी कैकेयी के विचार बदले। रानी कैकेयी ने यहाँ में यहाँ मिलाई, कहा बस बस बस, अब हमको मालूम हो गया कि भरत